हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं प्रिया शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ कि किसी लड़की को के साथ फ्रॉड होने से बचा ली मैं। और वो जैसे वो कुछ होने वाला था, वो क्या कहते हैं, पेंसिल वेंसिल वाला होता है, एक ऐड आया था उसके मोबाइल पे। तो उसमें वो बता रहे थे कि मतलब आप सिर्फ पेंसिल भरना होगा, उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। तो आप बस इतने पैसे 550 रुपये डाल दीजिए और बाकी आपके 50 रुपये रखे जाएंगे और बाकी 500 रुपये आपके वापस हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ कह के वो स्कैनर वगैरह सब भेजे थे। तो तो वो मुझसे आए थे। अब उनको फ़ोन पे करने आता नहीं है, तो मुझसे आई थी कहने के लिए कि भाभी थोड़ा फ़ोन पे कर दीजिए, किसी को करना है। मैं कुछ सोच रही हूँ, ये काम आया है, कुछ सोच रही यही कर लूँ, तो घर बैठ के पेंसिल वेंसिल पैक करूँगी। फिर मैंने देखा मैं तो समझ गई, बस करो, ये स्कैम है, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि गाइज मेरे साथ भी ऐसा हो चुका था पहले से ही। मुझे भी जॉब की बहुत नीड थी, बहुत ज़रूरत थी जॉब की। तो मैंने भी ऐसा कुछ ट्राई किया था। मुझे दिखा था ऐसा कुछ, पेंसिल पेंसिल पैक करने वाला, चॉकलेट पैक करने वाला, ऐसा कुछ बहुत कुछ होता है। तो एक बार मैंने भी अप्लाई कर दिया था। तो उसमें भी ऐसे ही आया और कहा कि मैडम आप जैसे ही 500 550 रुपये ट्रांसफ़र करेंगी यहाँ, तो तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो और इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे कि जैसे लग रहा था कि एकदम पूरा यकीन हो जाता है कि हाँ बिल्कुल सही है, 100% मिल जाएगी। और यहाँ तक कि कह दिए थे कि आपको एडवांस में भी 15,000 रुपये मिल जाएंगे, ऐसा कुछ सब कुछ बोले। तो खुद को पूरा यकीन हो गया और लगा कि सच में अब मुझे जॉब मिल जाएगी। घर पे बैठे करना ही क्या, घर पे खाली टाइम होता है तो अपना कुछ काम कर लेंगे। अब मैं इसी चक्कर में पड़ गई और 550 रुपये उसको सेंड कर दी। सेंड करने के बाद फिर मैं फ़ोन लगाती रही। फिर वो दोबारा फ़ोन रिसीव भी नहीं किया और मेरे पैसे चले गए। फिर बहुत बहुत दुख हुआ मुझे। लेकिन उससे इतनी सीख हमें मिली कि ये सब चीज़ जो होता है ना, आज की दुनिया में इतना कोई नहीं होता है जो इतना किसी पर एहसान करेगा, इतना दूर से कोई ले आएगा, देगा, घर पे पैकिंग करवाएगा। ये सब होती है पास की फैक्ट्रियों में, जो जिसके घर जैसे फैक्ट्री के से पास में हो तो ऐसा हो सकता है। लेकिन इतना दूर हम लोग रहते हैं कि यहाँ से ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो वही हमसे आई थी कहने के लिए कि कर दीजिए। तो उनको भी मैंने यही सब बातें समझाई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो चुका है और अगर आपको भी अपना पैसा बर्बाद करना है तो ऐसा करिए, नहीं तो फिर अगर समझ में आ गया है तो जाइए। तब बोली, पहले तो उनको बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था कि मैं गलत कह रही हूँ या मैं उनको पैसे ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रही हूँ, ऐसा महसूस हुआ। लेकिन जब मैं उन्हें अच्छे से सब समझाई, यहाँ तक कि मैं भी इस झांसे में पड़ चुकी हूँ ये तक बताई, तब जाके उनको यकीन हुआ। गाइस, आप सोच भी नहीं सकते ना, मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब चलो किसी के लिए कुछ तो अच्छा किया ना मैंने। और आप तो जानते हैं ससुराल में ऐसे ही कोई किसी काम का क्रेडिट नहीं मिलता कभी। लेकिन मन को खुशी मिली कि हाँ चलो कुछ तो किया हमने। गाइस, आप लोगों से अपनी बातें शेयर करना हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ कोई तो है जिससे हम कोई बातें शेयर करते हैं। मेरे हस्बैंड भी बाहर रहते हैं तो उन्हें भी कोई खास वो मतलब टेंशन नहीं देना चाहते हैं। हम सोचते हैं वहाँ जहाँ है वैसे भी उन पे इतना सारा काम पड़ता है, इतना सारा टेंशन होता है, तो क्या उन पे और सा टेंशन डालूँ और कोई बात बताऊँ।
और ये स्कैम वाली बात बता देती तो गुस्सा ही हो जाते हैं हम पे, इसीलिए मैंने उनसे कुछ बताया नहीं। और अब तो फ़िलहाल इसमें बना दिए हैं तो वो सुनेंगे तो जान जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हें मना लूँगी। क्योंकि जब कोई इंसान कुछ गलती करता है तभी तो गलतियों से उसे सीख मिलती है। गाइस, बचपन से मेरी माँ नहीं रही हैं, तो शादी होने के बाद भी ससुराल में बहुत कुछ अच्छा बुरा होता है, तो मन में ऐसे लगता है कि किससे अपनी बातें शेयर करें, किससे कहें, अपना कोई दुख हो तो किससे कहें, अपनी कोई खुशी हो तो किससे कहें। पर माँ होती तो सब कुछ कहते हैं। मेरे घर पे वहाँ मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, तो छोटी बहनों से क्या बातें शेयर करें। छोटी बहनें छोटी ही होती हैं, पहले तो पढ़ाई कर रही थी, छोटी थी, और भी बहुत छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो उनसे कुछ कहते नहीं थे। आप फ़िलहाल बड़ी हो गई हैं, एक की शादी हो गई है, दूसरी की होने वाली है। लेकिन क्या है ना, जैसे बचपन से जब कोई बातें नहीं कहो तो अजीब लगता है कहना। जो बातें हम अपनी माँ से शेयर कर सकते हैं वो बातें कहाँ किसी से शेयर हो पाती हैं। तो इसी वजह से शादी हुई तो मुझे लगा कि ससुराल में मेरी सास हैं, वो मेरी माँ की तरह होंगी तो माँ की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन कहाँ होता है, ससुराल में सास कभी माँ नहीं बन पाती हैं। बहुएं कितना भी कोशिश कर लें कि वो जो है सास को माँ समझ लें या माँ उसको बेटी समझ लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बहुएं भले ही माँ समझ लेते हैं, लेकिन सास कभी बहुओं को बेटी समझ ही नहीं सकती हैं। तो इसी सब बात का बहुत दुख होता है। मेरे पापा हमेशा बीमार रहते हैं, तो उनसे मैं कुछ कह नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब आप ही लोगों से कुछ बातें शेयर किया करूँ। गाइस, बातें बहुत हो गई, थोड़ा इमोशनल होके कुछ ज़्यादा ही बातें कर लिए। और हमारा वीडियोज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। राधे राधे।